स्टूडेंट्स 12th व्यवसायिक अध्ययन में आज हम लोग रिपीट कर रहे हैं प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है समन्वय। इसके पहले हम थोड़ी सी प्रबंध के बारे में एक बार फिर रिपीट कर दें कि प्राचीन काल में प्रबंध जो है अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की कला था और जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की क्षमता रखता था उसे प्रबंधक कहा जाता था। परंतु वर्तमान में आधुनिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो सामूहिक प्रयत्न किए जाते हैं उनको हम प्रबंध के अंतर्गत लेते हैं, जिसमें प्रबंधक को न केवल दूसरों से कार्य करवाना पड़ता है बल्कि स्वयं भी कार्य करना पड़ता है। तो प्रबंध के जो कार्य हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, जिनमें प्रमुख कार्य जो आपके हैं नियोजन है, संगठन है, नियुक्ति है, निर्देशन है, समन्वय है, नियंत्रण। सहायक कार्य हो सकते हैं, संप्रेषण है, नवाचार है, जो आपके नवाचार है, शोध कार्य है। इस तरीके के जो कार्य हैं प्रबंध के सहायक कार्य हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रबंध के एक महत्वपूर्ण कार्य समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है, प्रबंध का एक संक्षिप्त रूप कहा जाता है, यानी इसकी आवश्यकता जो है हर प्रबंध के हर कार्य में पड़ती है, चाहे वो प्रबंध के मुख्य कार्य हो, चाहे वो सहायक कार्य हो। समन्वय का असर जो है सब पर रहता है। तो समन्वय से तात्पर्य जो होता है वह यानी एक सामंजस्य से होता है, एक तालमेल से होता है। तो जब तक किसी भी कार्य में एक समन्वय, एक सामंजस्य, तालमेल नहीं होगा तब तक वह कार्य जो है नहीं हो पाएगा। तो पहले हम देखते हैं प्रबंध की विशेषताएं। तो प्रबंध की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आती है प्रबंध का सार, यानी समन्वय को प्रबंध का संक्षिप्त रूप माना जाता है। सेकंड है सर्वव्यापक कार्य। समन्वय की आवश्यकता सभी स्तरों पर, सभी देशों पर, सभी स्थानों पर पड़ती है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, समन्वय हर जगह आवश्यक होता है। सामंजस्य स्थापित करने वाली प्रणाली। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके समन्वय के अर्थ में देखा है कि समन्वय से तात्पर्य एक तालमेल बिठाना। तो यही कारण है कि जो समन्वय है उसको सामंजस्य बिठाने वाली प्रणाली माना जाता है। प्रमुख उत्तरदायित्व। समन्वय जो है प्रबंध का प्रमुख उत्तरदायित्व माना जाता है, क्योंकि समन्वय जो है वह कार्य है जिस पर अन्य कार्य निर्भर करते हैं। सतत प्रक्रिया। तो समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार या निरंतर जारी रहती है। स्वैच्छिक कार्य। समन्वय एक स्वैच्छिक कार्य होता है, इसे किसी दबाव द्वारा जो है नहीं किया जा सकता। सेकंड क्वेश्चन के रूप में हम लोग देख रहे हैं समन्वय का महत्व। तो समन्वय के महत्व में सबसे पहली बात यह है कि अनेकता में एकता। तो एक संस्था में विभिन्न विचारों, योग्यताओं, दृष्टिकोण और क्रियाओं वाले व्यक्ति कार्य करते हैं। समन्वय ही वह साधन है जो इन विभिन्न व्यक्तियों में एक तालमेल, एक सामंजस्य जो है बनाए रखता है। विरोधाभासी लक्ष्य। व्यक्तियों के लक्ष्य व हितों तथा संस्थाओं के लक्ष्य व हितों में कई बार आपसी विरोधाभास हो सकते हैं। इनके जो दृष्टिकोण हैं, इनकी जो सोचें हैं अलग हो सकते हैं। तो समन्वय ही वह महत्वपूर्ण साधन है, वह महत्वपूर्ण कार्य है जो संस्था के हितों में और व्यक्तियों के हितों में एक सामंजस्य बनाए रखता है। अगला आता है तालमेल। तो जैसा कि इसके अर्थ से स्पष्ट है कि समन्वय एक महत्वपूर्ण कार्य है जो संस्था की समस्त व्यक्तियों, कार्यों, आपसी विचारों में एक तालमेल या सामंजस्य बनाए रखता है। एकजुट कार्य। समन्वय का जो कार्य है एक आपसी एकजुट, एक तालमेल के आधार पर ही किया जा सकता है। विभागीय अंतर आश्रितता। समन्वय में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यह विभिन्न विभागों, विभिन्न क्रियाओं में एक दूसरे पर आधारित होता है। सिनर्जी प्रभाव। यदि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से थोड़ा सा माइंड करना। सिनर्जी प्रभाव अलग से आता है कि सिनर्जी प्रभाव क्या होता है। यदि पूरे समूह का योगदान
प्रत्येक व्यक्ति के पृथक पृथक योगदान किए जा सकने वाले योगदान के जोड़ से अधिक है तो इसे सिनर्जी लाभ कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि 10 व्यक्ति जो योगदान दे रहे हैं उनका व्यक्तिगत योगदान से सामूहिक योगदान ज़्यादा है तो इसे हम सिनर्जी लाभ कहते हैं। इससे संस्था को जो है अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो जाता है। संघर्ष में कमी, समन्वय के कारण जो है लोगों के विचारों में, आपसी कार्यों में जो संघर्ष आता है, जो वैचारिक मतभेद आता है, उसे जो है समन्वय कमी करता है। थैंक यू वेरी मच।